हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 21 में आ गए हैं हम लोग एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज के। इसमें हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ साथ ओपनिंग गैप का यूज करने वाले हैं। ये एक ट्रिक है या आप कह सकते हैं प्राइस एक्शन की एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी है जिसको मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ यूज करता हूं। और मेरे हिसाब से अगर आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर स्टॉक्स, कहने का मतलब यह है कि इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, स्पेशली स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए इससे बढ़िया बेजोड़ प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, जहां पर आप पूरे दिन का मैक्सिमम मूव कैप्चर कर सकते हो। एक डेली कैंडल स्टिक का 60 से 70% तक का मूव जो है आप कैप्चर कर सकते हो अगर आपका ये सेटअप बना और आपने इस सेटअप को पढ़ना सीख लिया। ये वीडियो खुद में पूरी एक स्ट्रेटजी होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक पुरानी कोई भी वीडियो एसएमसी सीरीज की नहीं देखी तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इकलौती वीडियो ही आप लोगों के लिए पूरे रामबाण की तरह काम कर सकती है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है जिसके अंदर मैं अपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट को गैप के साथ लगाता हूं। तो ज्यादा देरी नहीं लगाएंगे, जल्दी से आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ो, मैं चार्ट्स पे मिलता हूं और वहां समझाता हूं कि आखिरकार क्या है ये प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी जिसके अंदर गैप और एसएमसी दोनों एक साथ हमारे लिए काम करते हैं। आज के कंसेप्ट की सबसे खास बात पता है वो यही है कि आज का कंसेप्ट खुद में एक पूरी स्ट्रेटजी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा, जो पिछले 20 एपिसोड मैंने इस सीरीज में बनाए हैं, और आप पहली बार मेरे चैनल पर पहुंचे हैं, तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसके अंदर ओपनिंग गैप और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर सीखे हुए सारे गुण जो है वो हम लोग एक ही जगह पर यूज करने वाले हैं। इसको मिलाकर अगर आप सिर्फ इस वीडियो को ही पूरा देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपने वो 20 एपिसोड नहीं देखे हैं, एसएमसी नहीं आता है, आपको कोई तो तरीका आता होगा ट्रेड लेने का, उससे भी काम चल जाएगा। अगर आपने सिर्फ ट्रेड एंट्रीज लेना सीखा है आज तक, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि ट्रेड बनती कैसी है इंट्राडे में, तो भी ये वीडियो आपके काम आने वाली है। इतनी ज्यादा तारीफ पता है क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस पर्टिकुलर तरीके से पिछले 5 से 6 दिन से मैं लगातार अपने YouTube लाइव में डेली सेटअप से ट्रेड बना भी रहा हूं और आप लोगों को बता भी रहा हूं। और बार बार क्वेश्चन ये आता था कि तुम्हें कैसे पता था प्रियांक भाई कि यहां से मार्केट ऐसे जाने वाली है। आज ये पर्दा हटाने वाला हूं मैं। ठीक है, वीडियो के अंदर जैसा आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया, मैंने शुरुआत में भी बता दिया कि हम लोग यूज करने वाले हैं मार्केट के कंसेप्ट जिसका नाम है ओपनिंग गैप। इसको ओपनिंग गैप क्यों बोलते हैं पहले ये समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसको एसएमसी के साथ जोड़कर समझाऊंगा, लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको ओपनिंग गैप को डिटेल में समझना है तो मेरे चैनल पर आपको एक पुरानी वीडियो मेरी मिल जाएगी, ओपनिंग गैप का संपूर्ण ज्ञान। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे, और आई होप मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, क्योंकि ऐसे ही नहीं, वो वीडियो 2 लाख से ज्यादा बार देखी गई है सिर्फ मेरे चैनल पर, और सेकंड हाईएस्ट वॉच टाइम है उस वीडियो का। तो आई होप मैक्सिमम लोगों ने तो देख ली होगी, लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं वीडियो के एंड में उसका कार्ड लगा दूंगा। डिटेल में अगर आपको समझना है ओपनिंग गैप की पूरी थ्योरी को तो आप उसको देखिएगा। शॉर्टकट में मैं अभी बता रहा हूं जिससे इसी वीडियो में आपका काम चल जाए। चलिए तो देखो, ओपनिंग गैप पहली बात होता क्या है पहले ये समझिए। इसको हम ओपनिंग गैप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने शायद आज तक इसका नाम गैप ही सुना हो। देखिए, वैसे तो जैसे क्रिप्टो मार्केट होती है, करेंसी मार्केट होती है, वो 24 घंटे चलती है, लेकिन इंडियन मार्केट के साथ खास बात क्या है, चाहे आप इंडेक्स ट्रेडर हो, चाहे आप डेरिवेटिव्स के साथ ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप स्टॉक्स के साथ ट्रेडिंग करते हो, आपने खास बात देखी होगी कि हमारे यहाँ मार्केट में ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टाइम है। जी हाँ, हमारे यहाँ पर लगभग 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है और 3:30 बजे बंद हो जाती है। अब मैं लगभग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक्चुअली में मार्केट शुरू होती है 9 बजे प्री मार्केट सेशन में, और इसके बाद में भी चलती है पोस्ट मार्केट सेशन के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल 6 घंटे और 15 मिनट ही ट्रेडिंग होती है। लेकिन आपको क्या लगता है, इसके बाहर वाले टाइम में क्या कंपनीज ग्रोथ करना बंद कर देती है? क्या आप रिलायंस का सामान खरीदना बंद कर देते हो, या फिर आप जो है उसके बाद बहुत सारे लोग आईटीसी का सामान लेना बंद कर देते हैं? ऐसा नहीं होता ना। सारी कंपनी ग्रो करती रहती है, बहुत सारी ओटीसी ट्रेड चलती रहती है, ओवर द काउंटर, जहां पर कंपनी डायरेक्टली बात करती है, एक्सचेंज बीच में इन्वॉल्व नहीं होती। बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं और आप खुद आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स भी तो लगा सकते हो, इनकी मैचिंग भी तो होनी है। इन सारे कारणों की वजह से मार्केट जब 9 बजे ओपन होती है, 9:15 बजे, जो भी आप कंसीडर करना चाहें, और उसके बाद जब 3:30 बजे बंद होती है, तो अगले दिन जब 9:15 बजे ओपन होती है तो सेम प्राइस नहीं रहता। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं भी लाइव चार्ट पर। यहां देखिए,
ये इस दिन क्लोज हुई, अगले दिन यहां ओपन हुई, ये बीच में जो जगह छूट गई इसी को बोलते हैं ओपनिंग गैप। या फिर आप यहां देखिए, ये यहां पर क्लोज हुई, इसके बाद अगले दिन यहां ओपन हुई, यहां क्लोज हुई, यहां ओपन हुई, इसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग गैप। समझ गए? अब जो ये ओपनिंग गैप है, इसके लिए ना बहुत सारी थ्योरीज प्रचलित है और अधिकतर लोग जो पसंद करते हैं, मैं आपको वो समझाता हूं कि मान लीजिए पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस ये है, ठीक है, ये पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है आपका, और अगले दिन मार्केट जो है यहां पर ओपन होती है। तो जब प्राइस यहां पर मान लीजिए कैंडलस्टिक कुछ इस तरह की बनी थी, ठीक है, ये क्लोजिंग था। अब जब प्राइस यहां से चलता है तो जैसे ही प्राइस एक साइड से इसको फिल करता है, तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जैसे इस तरह से गिरा और यहां आ गया, तो अक्सर लोग कह देते हैं इसी को गैप फिलिंग की, गैप फिल हो गया। अब ये अधिकतर लोगों का मानना है, हमारा मानना अलग है, होल्ड विद प्रियांक कम्युनिटी का मानना अलग है। और अब आप समझोगे कि क्यों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग गैप हमारे हिसाब से एक तरफ से नहीं, दो तरफ से भरता है। मतलब तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बात देखोगे, नहीं नहीं, दोनों साइड से। मैं कह रहा हूं जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो ये 50% फिल होता है, और जब ये फिर वापस नीचे से ऊपर यहां तक जाता है तब ये बाकी 50% फिल होता है, और इस तरह दोनों साइड से फिल होकर गैप को कंप्लीट फिलिंग माना जाता है। तो गैप फिलिंग का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली में दोनों साइड का है। क्यों होता है, कैसे होता है, सारा डिटेल के लिए तो वीडियो आपको एंड में मिलेगी कार्ड पर, अभी इतना समझ लीजिए। अब हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, एसएमसी के साथ लगा देंगे, और फिर देखो क्या मजा आता है, एक एकदम प्राइस एक्शन वाली बेहतरीन सीक्रेट स्ट्रेटजी बन के आ जाएगी, और आप बोलोगे प्रियांक भाई खामे खा में इतना सब कुछ सिखा दिया, सीधा यही सिखा देते काम बन गया था। चलिए देखते हैं आज मार्केट में इसको कैसे समझेंगे। अब देखिए, हालांकि जैसा मैंने आपको बताया अभी रिसेंट के दिनों में ही मैंने इसको जो है आपको यूट्यूब लाइव पर सिखाया। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरा होल्ड विद प्रियांक लाइव के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल बन गया है, और उस पर मैं डेली लाइव आता हूं। अगर आप लोग डेली लाइव मुझे सुनना चाहते हैं या फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ट्रेड नहीं डायरेक्टली प्रैक्टिस मैंने बोला, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब ऐसे तो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, आप सब लोगों को पता है, लेकिन एज पर सेबी की गाइडलाइंस हम लोग पुराने डेटा के ऊपर ही स्टडी करेंगे कम से कम 90 दिन। तो इसमें से कुछ प्राइस एक्शन जो है हटा देते हैं, और कुछ पुराने दिनों में जो है हम लोग यही प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर करेंगे। अब यहां में से किसी भी एक दिन को चुन लेते हैं जहां पर ये होते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे तो मुझे कई सारी जगह दिखाई दे रहा है, जैसे ये भी दिख रहा है मुझे, यहां पर मुझे ये भी दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा आइडियल सा एग्जांपल लेना चाहूंगा जिसके अंदर मुझे बिल्कुल क्लैरिटी से दिखे, जिससे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा पाऊं अच्छे से। आई थिंक यहां पे बना होगा। अब देखिए, मैं एक दिन चुन रहा हूं, अगर यहां पे प्रॉपर एंट्री नहीं मिली तो माफ कीजिएगा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी इसी वीडियो में सिखा दूंगा, हालांकि मुझे उम्मीद है इसमें मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे प्लानिंग करना है। सबसे पहले आपको टॉप टू डाउन एनालिसिस आना चाहिए। टॉप टू डाउन एनालिसिस के लिए आपको पीछे से वीडियो देखना है, क्यों? क्योंकि उससे आपका यहां पर विन रेट बढ़ेगा। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो भी आप समझ तो जाएंगे, इसलिए वीडियो को जारी रखें। अब आप देखिए, मान लीजिए इस दिन में हमारा ये सेटअप बना होना चाहिए 18 दिसंबर 2024 का, काफी पुराना दिन है। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि इस दिन तो हम ट्रेड करेंगे, सेटअप करेंगे। इसको ऐसे देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, हम सबसे पहले करते हैं टॉप टू डाउन एनालिसिस, यानी कि हम पहले प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस का ऑर्डर फ्लो कहां है, डायरेक्शन कहां है, क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए होता है टारगेट। अगर हमें यह पता चल गया प्राइस आज किस तरफ जाने वाला और हमारा बायस सही बन गया, तो ये सेटअप आपके लिए रामबाण होने वाला है। देखो, डेली बने ना बने मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मार्केट डेली गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं होगी, और डेली ही उसी दिन गैप को फिल नहीं करेगी, लेकिन जिस भी दिन बनेगा बहुत शानदार बनेगा, कमाल का बनेगा, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखते हैं टॉप टू एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले 17 दिसंबर को हम लोग बैठ गए हैं, तो शाम में, या फिर अगर आप लोग मेरी तरह सुबह तक लेट सोने वाले नहीं हो, जल्दी जग जाते हो, तो आप लोग मॉर्निंग में बैठकर भी टॉप टू एनालिसिस कर लेते हैं, कर सकते हैं। सबसे पहला काम, हमने 100-150 कैंडलस्टिक पहले देख लेनी है, 200 कैंडलस्टिक देख लेनी है, समझ लेना क्या है मार्केट जो है। हम देखेंगे यहां से एक बुल रैली में आई लोकसभा इलेक्शन 2024 के बाद, और वापस अब करेक्शन में चल रही है। ठीक है, मार्केट जो है अभी फिलहाल रिसेंट में ये वाला लो जो हमारा बना हुआ था, इसको आप देखेंगे टेस्ट करके जा रही है। बहुत बढ़िया, एक अच्छा लेवल जो है मार्केट यहां से टेस्ट करके जा रही है। क्या ये बॉटम हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी कांट से। पहले समझ लेते हैं प्राइस एक्शन को। अगर हम देखें, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई, नीचे की तरफ ये लो ब्रेक करा, फिर ये वाला लो भी ब्रेक करा, इसका मतलब एसएमएस हो चुकी है बेरिश। और अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट की रेंज देखें, प्राइस इस वक्त कहां चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, ओके, ये वो वाला टाइम है। आप देखेंगे मार्केट जो है प्रीमियम से डिस्काउंट की तरफ जा रही है, तो मतलब बड़े वाला जो ट्रेंड है वो तो बेरिश की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर करेक्शन करते हुए 50% आई, ऑर्डर ब्लॉक में आई, ये आप देख सकते हैं यहां पर।
मार्केट जो है ये ऑर्डर ब्लॉक में आई है, और ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद मार्केट अब जो है नीचे गिरना शुरू कर चुकी है। चलिए बेरिश है ऊपर से तो ठीक है। अब पास की रेंज में देख लेते हैं क्या चल रहा है। पास की रेंज में अगर हम देखें प्राइस को, तो यहां नीचे से देखेंगे, क्या ये 50% हुआ था? नहीं हुआ था। क्या ये 50% हुआ है? नहीं हुआ है। मतलब मार्केट प्रीमियम में चल रही है। तो ओवरऑल ये भी यही दर्शा रहा है कि मार्केट शॉर्ट्स के फेवर में है। ठीक है, क्लोज बाई देखते हैं। अब बहुत पास में देखेंगे क्या चल रहा है। यहां नियर बाई देखेंगे तो हमने देखा मार्केट ने अभी अभी एक लिक्विडिटी स्वीप किया था यहां पर, ये देखिए सीधा सा है। तो मार्केट ने यहां पर जितने भी लोगों ने लॉन्ग लिया होगा, ये ग्रीन कैंडलस्टिक देख के उनको बाहर कर दिया है। तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहती है। सिंपल सी बात है, जब तक मार्केट ऊपर के स्टॉप लॉस नहीं लेगी या कोई इंटरनल लिक्विडिटी नहीं लेगी तो वो नीचे क्यों जाएगी? सिंपल सी बात है। चलिए तो यहां पे देखेंगे हमारे पास ये स्विंग आई था, और ये देखिए ये हो गया इमीडिएट फेक आउट। चलिए हमें जो है एक इमीडिएट फेक आउट मिला। इसका मतलब जो नीचे से पुश आया था उसने जो है ऊपर की तरफ ये जो है यहां पर इमीडिएट फेक आउट कर दिया। और मुझे जितना याद आ रहा है, अब ये प्राइस एक्शन मुझे याद आ रहा है, अगर आप लोग 24 दिसंबर का या 23 दिसंबर का जाके मेरे चैनल पर डेली मार्केट अपडेट देखेंगे, अगर वो है वहां पर, आप लोगों को पता चलेगा हम यहाँ बेरिश ही थे। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल मुझे याद आ गया है प्राइस एक्शन। चलिए इमीडिएट फेक आउट हुआ है, मार्केट जो है नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो अब आप बताइए खुद से सोच के, अब आप एक काम करो, यहां पर वीडियो को थोड़ा सा पोज कर लो। स्पेशली जो लोग पूरे एपिसोड्स देखते हुए आ रहे हैं, 2-3 सेकंड के लिए पोज कर लेना। अब सोचो नेक्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी कहां हो सकता है, मार्केट अब कौन से स्टॉप लॉस लेने के लिए बढ़ सकता है। ध्यान से लगा के सोचो, 2 मिनट के लिए पोज कर लो और सोचो। मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मार्केट ने, क्योंकि ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे इमीडिएट फेक आउट करा है और मार्केट जो है तुरंत ही गिर गई है, मतलब मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेना चाहती है। और सबसे पास जो इंटरनल लिक्विडिटी दिख रही है वो ये दिख रही है मेरे हिसाब से तो। और अगर मैं देखूं, ये हमारा फ्राइडे का लो है, तो मतलब मंडे यहां से शुरू होगा। एग्जैक्टली ये हमारा प्रीवियस वीक लो भी है, ठीक है। तो हम इसको प्रीवियस वीक लो मार्क कर लेंगे ऑब्वियसली, कि मार्केट जो है प्रीवियस वीक लो लेने जा सकती है। अब ये आपको अगर क्लैरिटी दिख गई, डायरेक्शन आपको पता चल गया, ट्रेंड भी बेरिश, ऑर्डर फ्लो भी बेरिश, तो हमने क्या करना होता है, जब हमारे पास पूरी डायरेक्शन ऐसे होती है तो अगले दिन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के सेटअप देखेंगे। शॉर्ट के सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी होंगे और लॉन्ग के सेटअप को हम लोग अवॉइड करेंगे। ये एक बेसिक फंडा होता है ट्रेड करने का। अगर आपका कल के दिन, यानी कि जो हम अगला दिन देखेंगे, बेरिश सेटअप आपको नहीं मिलता तो ट्रेड ना करें। इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता रोज ट्रेड करें। इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे में ट्रेड ओपन करके क्लोज करें। रोज ट्रेड करना नहीं होता। हफ्ते में एक भी अच्छी ट्रेड मिलेगी, वो लो डेली डेली लेने से बढ़िया है। अब आपको क्या काम करना है, आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है प्राइस प्रीवियस वीक लो लेने जाएगा, और मार्केट हो सकता है कल या तो गैप डाउन ओपन होकर सीधा ही इसको ले ले, तब हमारी प्लानिंग बदल जाएगी। बट अगर मार्केट सीधा नहीं लेती, यहां कहीं ओपन होती है, यहां कहीं ओपन होती है, तो मोर लाइकली मार्केट इस तरफ बढ़ेगी। आपने प्लानिंग बना लिया, आपने अपना बायस बना के रख लिया। चलिए अब आपको सिंपली क्या करना होता है, ओपनिंग गैप के लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्क कर लेना होता है, क्योंकि गैप का मतलब क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, और जो नया दिन ओपन होगा उसका ओपनिंग प्राइस, वही आपका गैप बनाएगा। सिंपल सी बात है। इतना काम आपने करके रख लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम में सारा प्राइस है वो हमें समझ में आ गया। अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे। अब भाई जो लोग नए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, वो लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें, जिससे कि उनकी आंखों को प्रैक्टिस हो जाए। जो लोग पुराने हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, प्रो ट्रेडर हो चुके हैं, वो लोग 1 मिनट का चार्ट भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। मैं यूजुअली 5 मिनट प्रीफर करता हूं या 15 मिनट प्रीफर करता हूं, जिससे कि हमें सोचने समझने का अच्छा टाइम मिले। सेटअप भले ही कम मिले बट अच्छे मिले, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ये आपको बताएगी अगला दिन कब शुरू होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप देखो यहाँ पे ध्यान देना। सर प्रीवियस डे क्लोजिंग आपने यहां मार्क कर रखा है, कैंडल तो क्लोज यहां हुई है। भैया छोटे टाइम फ्रेम से प्रीवियस डे क्लोजिंग नहीं मार्क करते। देखो एक बार और दिख गया होगा, ये है लास्ट ट्रेडेड प्राइस पिछले दिन का। क्लोजिंग प्राइस डेली चार्ट से ही आता है, समझ गए। चल अभी बात शीर्ष के ऊपर से जितने लोगों के चली गई, वो ओपनिंग गैप वाली वीडियो देख लेना है, वो वहीं से समझ में आएगा। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहली कैंडलस्टिक ओपन होने का वेट करेंगे, तब तक ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे। और भैया ये मत बोलना सर मुझे तो 9:16 पे एंट्री चाहिए और 9:20 तक तो मैं प्रॉफिट करके चला जाता हूं। ये वाली स्ट्रेटजी भाई हमारे पास नहीं है। हम तो प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड लेते हैं। तो पहली कैंडलस्टिक में हम सिर्फ देखेंगे क्या हुआ। मार्केट ओपन हो गई, ओपन होती हमने डेली ओपन मार्क कर लेना है, जो है यहां पे हमने मार्क कर लिया। अगर आप डेली ओपन नहीं भी मार्क करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पर आप अलग अलग तरीके से ट्रेड एंट्रीज कर सकते हैं। तो डेली ओपन मैंने यहां पर मार्क कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चाहिए कि मार्केट क्या करे, गैप डाउन हो गया, ऊपर जाए, गैप फिल करे, नीचे आए, पूरा गैप फिल हो गया, और फिर ये मुझे चाहिए प्राइस से। ये हमारी बेसिक प्लानिंग है। गैप कैसे फिल होगा, इस तरह से ऊपर और नीचे। इसीलिए मॉर्निंग में अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम बुलिश नहीं होंगे। क्यों नहीं हो रहे हैं यहाँ पे बुलिश, बताओ।
क्यों यहाँ पे बुलिश नहीं हो रहे? क्योंकि मार्केट ऊपर क्या करने जा रहा है? हो सकता है गैप फिल करने के लिए जा रहा हो, तो वो तो ऐसे जाएगा ही, इसलिए हम लोग यहाँ पर बेवजह बुलिश नहीं होंगे। सिंपल सा प्लान है हमारा। प्लान सिंपल है, गैप फिल करो ऊपर की तरफ, यहाँ पे अगर जरूरत पड़े कोई लिक्विडिटी भी स्वीप कर दो, ऊपर की तरफ जाओ और नीचे की तरफ आओ, और जब यहाँ पे आओगे या कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट करोगे यहाँ पर, तब हम एंट्री प्लान करेंगे। हमारा बेसिक कंसेप्ट ये होता है। ये होता है ओपनिंग गैप के कंसेप्ट को या प्रीवियस डे क्लोजिंग को यूज करने का फायदा। आज जवाब मिल रहा होगा, सर ये आप प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क क्यों कर लेते हो बीच बीच में? अभी समझ में आएगा, सारा गेम समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसी बीच में मैं बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, एक दो चीजें देखो बतानी पड़ती है, सुनते रहिएगा। अगर मुझे किसी भी जगह पर फॉलो करना चाहते हो, इंस्टा, एक्स, सब जगह पर मैं अवेलेबल हूं, लेकिन लिंक केवल डिस्क्रिप्शन से लेना। मेरे पास एक क्रिप्टो का भी फ्री टेलीग्राम चैनल है और स्टॉक्स का भी, दोनों ज्वाइन करने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन लिंक केवल डिस्क्रिप्शन से लेना। मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, गलत जगह मत चले जाना, स्कैम हो जाएगा। अभी फिर से बता रहा हूं, ठीक है। चलो, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो वहां पे एक्सचेंजेस के लिंक मिल जाएंगे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, फीस डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसमें, FIU सर्टिफाइड एक्सचेंजेस मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है बट लीगल है, ट्रेड कर सकते हो, बाई होल्ड कर सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो, SIP कर सकते हो, बट प्रॉपर एक्सचेंजेस पर। लिंक डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन। बहुत मैसेजेस अभी भी आते हैं, सर स्कैम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक आई, क्या हुआ होगा? यहाँ पे गैप फिल हुआ है हमारा एक साइड से, चलो जी ठीक है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बनता तब तक कुछ नहीं करने का, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नीचे आया, ब्रेक करा, ब्रेक करा, ब्रेक करा, क्या लो ब्रेक करा? बिल्कुल लो के नीचे तो गया सर, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। बिना ब्रेकआउट के ट्रेड नहीं करना भाई, बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर आपको लिक्विडिटी क्लियर है, आप डायरेक्टली अग्रेसिवली एंट्री करना चाहते भी हो, तो भी रिस्क रहता है आपके स्टॉप लॉस होने का, तो बच के रहो। अगर आप यहाँ पे ऐसी जगह पे ट्रेड लेते हो तो संभल के रहना है, ठीक है। चलो जी, हम तो अभी वेट कर रहे हैं सेटअप बनने का, क्या पता नीचे गिर जाए सीधा। चलो ऊपर आ गया, अगर गिर जाए जाने दो, मिस कर दो ट्रेड, जबरदस्ती ट्रेड मत करो, चलो चलने दो, ठीक है। हाँ ऊपर चला गया, बहुत बढ़िया। ओ ये देखो सर, ये तो BMS हो गई सर, ये तो बुलिश BMS हो गई। ये रिलेटिव जो ये हाई थे, ये देखो इसके ऊपर भी सर BMS हो गई, और अगर मैंने इसके ऊपर मार्क किया होता तो ये भी BMS होती, तो मुझे तो यहाँ पे लॉन्ग ले लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, BMS के हिसाब से तो आपको लॉन्ग ले लेना चाहिए। अब आपको बस यही समझना है, हाई टाइम फ्रेम इज ऑलवेज ग्रेटर। क्योंकि मेरा बायस बेरिश है, ट्रेंड बेरिश है, तो मैं बुलिश सेटअप को इग्नोर करूंगा। मैं अगर यहां से मार्केट ऊपर चला भी जाए, मैं इस ट्रेड को मिस करना पसंद करूंगा, अवॉइड करना पसंद करूंगा। मेरा तो लॉजिक यही कहता है। बाकी आप लोग यहाँ पे संभल के रहिए, क्योंकि मुझे पता है लोग यहाँ पे तुरंत ये ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर देंगे। सर ये रहा मेरा फेयर वैल्यू गैप, और मैं तो बस BMS जानता हूँ और फेयर वैल्यू गैप मानता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिक्विडिटी की डायरेक्शन। मेरा डायरेक्शन क्या था? बेरिश। चिपक के रहो उस बायस पर, सब धोखा हो सकता है। अगर ऊपर जाती है जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो आपको यहाँ पे BMS दिख रही है, लेकिन मेरा दिमाग ये कह रहा है कि यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाईस थे, हो सकता है मार्केट जो है नीचे जाने से पहले आपको ट्रैप कर रही हो। मेरा दिमाग तो ये कहता है, चलो देखते हैं क्या होता है, क्या पता BMS का टारगेट ऊपर करने चला जाए। आ गया, FVG में आ गया, क्या करना चाहिए यहाँ पे? लॉन्ग ले लेना चाहिए। देखो मैं अवॉइड करूंगा लॉन्ग लेना, रीजन बीइंग क्योंकि मेरा बायस बेरिश है, बट अगर आप यहाँ लॉन्ग लेना चाहे तो सेटअप तो बना हुआ है, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, डायरेक्शन पे चिपक के रहो। शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है, लो, लॉन्ग अवॉइड करो। चलो देखते हैं टारगेट होता है कि नहीं। बहुत लंबा दिन होता है 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से। लो हो गया टारगेट, हो गया, बन गए लॉन्ग, हो गए बुलिश। इसी चीज का बस वेट करना है। इस तरह से ही आप ट्रैप से बच सकते हो। पूरा प्राइस एक्शन क्या था? सिर्फ ट्रैप था। ये ओपनिंग गैप के चारों तरफ बस आपका जो है घुमाव था। अब ये डेली नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, डेली इतना ट्रैप नहीं होगा। हो सकता है मार्केट यहां से सीधा इस तरह गिरना शुरू कर दे। अगर मार्केट ने यहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया होता तो मैं यहीं पर शॉर्ट कर देता, आंख बंद करके। सिंपल सी बता रहा हूं, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करा होता, मैं यहाँ शॉर्ट कर देता, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेता। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, डेली तो ऐसा नहीं होगा, एक जैसा प्राइस एक्शन नहीं होगा, इसलिए 100, 150, 200 दिन प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। क्योंकि गलत प्रैक्टिस नहीं करोगे, गलत दिन गलत जगह फंस जाओगे। ये क्या हो गया? नीचे क्लोज हो गई। क्या है सर, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई, डायरेक्टली शॉर्ट मार दूं? नहीं, बेवकूफी नहीं करना। क्या पता ऊपर की तरफ फिर से फेक आउट कर दे, कंफर्मेशन ले लो पहले एक बार, ब्रेकआउट हो जाने दो। अब हो गया ब्रेकआउट, ये देखो अब हो गई BMS, अब हो गई प्रॉपर BMS हुई है, और देखो ये बना ब्रेकर। मार्केट देखो ये जो है ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये हाई स्वीप करा, बिल्कुल बढ़िया ब्रेकर बना है। ये वाला ब्रेकर बन गया, सिंगल कैंडल स्टिक बना लो चाहे ये डबल वाला बना लो, दोनों तरह चलता है। ये ब्रेकर बन गया, ये बहुत बढ़िया बन गया। अब आपको क्या करना होता है, जब आपका फेक आउट हो गया, आपकी BMS हो गई,
आपका टारगेट आपके पास है, बस। मैंने आप लोगों को एक एपिसोड नंबर 14 में सिखाया था ट्रेड में एंट्री लेने की कुछ टेक्निक्स, बस उन चारों में से कोई टेक्निक लगा लो। और जैसा मैंने बोला था, अगर आप नए हैं, बहुत कुछ समझ में नहीं आता, गैप फिल होने के बाद आपको जो स्ट्रेटेजी समझ में आती है, अरे ब्रेड बटर समझ में आती है, ब्रेड बटर लगा लो। ईएम में स्ट्रेटेजी समझ में आती है, ईएम में लगा लो। जो स्ट्रेटेजी समझ में आती है वो लगा के देखो, चीजें खुद ब खुद बदलेगी। अभी तो मैं आपको जब डेली चार्ट पे इसको बाद में समझाऊंगा ना, और मजा आएगा। अभी देखते जाओ देखते जाओ, बहुत कमाल का कंसेप्ट है। प्रैक्टिस बहुत मांगेगा, दिमाग बहुत खपवाएगा, लेकिन आपको ऐसा मजा देगा ना जब ट्रेड सेटअप करेंगे, तो बस बात ही बन जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बीएमएस हो गई, सेटअप लेने के कई सारे तरीके हैं, चलो देखते हैं। अब मेरे पास जो सबसे पहले मुझे दिखाई देता है अक्सर आंखों पर, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक एफवीजी, देख रहे हो ये एफवीजी। अब ये वाले एफवीजी को मैंने रेस्पेक्ट नहीं दी थी, इस वाले को देंगे। अब क्योंकि बड़ा एफवीजी है, 50% बहुत बढ़िया जगह रहेगी, और ये डेली ओपन भी इसके पास है, तो मैं डेली ओपन से एंट्री लेना पसंद करूंगा। यहीं पर मेरा ब्रेकर भी है, ये जो ब्लैक कैंडल स्टिक है। तो देखो, आप ब्रेकर से ट्रेड लेते हो तो आपकी एंट्री है, एफवीजी से लेते हो तो आपकी एंट्री है, दोनों तरीके से आपकी एंट्री बन रही है। अच्छा, अगर आप फिबोनाची से लेते हो तो पता नहीं वो 50% मार्क करेंगे, तो भी हम एंट्री ले सकते हैं। अब ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि मैंने भी इसका प्राइस एक्शन इतना 5 मिनट का तो याद नहीं है। अगर मार्केट यहां से सीधा गिर के ऐसे चला गया और आपका टारगेट हो गया, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ट्रेड मिस है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस स्ट्रेटेजी से ट्रेड मिस है, पहला चीज समझ गए। अगर मार्केट इस डेली ओपन के पास आए, या एफवीजी में आए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आए, या ब्रेकर में आए, या प्रीमियम 50% आके ऐसे जाएगी, तभी ट्रेड में एंट्री करेंगे, वरना ट्रेड मिस है। लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इंट्राडे ट्रेड एसएमसी और ओपनिंग गैप से करते कैसे हैं, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, चलो देख लेते हैं यहाँ पे सेटअप बना कि नहीं। तो अगर मुझे ट्रेड करनी होगी तो मैं सिंपली क्या काम करूंगा, डेली ओपन के पास अपनी एंट्री लगाना पसंद करूंगा, या फिर दो एंट्री लगाऊंगा, एक नीचे और एक ऊपर, जहां की फिल हो जाए। ठीक है, ये मैं लगाना पसंद करूंगा, या फिर 50% प्रीमियम में लगाना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस ब्रेकर के स्विंग हाई के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। आप थोड़े कंजर्वेटिव रखना चाह रहे हो, यहाँ भी रख सकते हो इस वाले हाई पर, वरना ब्रेकर के हाई के ऊपर भी आपका स्टॉप लॉस चलेगा। ठीक है, यहाँ पे रख लो, चाहे वहां रख लो, कैसे भी रख लो, इसको लगा ही रहने देते हैं। फेक आउट अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब सिंपल सा तरीका है, मार्केट जो है हमारा ऊपर आए, यहाँ पे हमारी एंट्री फिल करे। ठीक है, ऊपर की तरफ आए तो हम ट्रेड लेंगे। अगर 50% लगाना है तो पहले स्विंग लो बन जाने दो। स्विंग लो बनेगा तो हम लोग एक बार फिबोनाची से भी लगा के देखेंगे। अभी नहीं बना, अभी भी नहीं बना, गिर रहा है, गिर जाने दो। मार्केट हो सकता है डायरेक्टली गिर जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, नीचे गया, कोई बात नहीं। चलो ऊपर आया, ठीक है, ये आया। अभी स्विंग लो बन गया, स्विंग लो बन गया तो आप फिबोनाची भी लगा सकते हो। फिबोनाची ऊपर से नीचे 50% पे लगा सकते हो। 50% कहां बन रहा है? देखो आसपास ही बन रहा है। मैं तो ऐसे केस में डेली ओपन पे लगाना पसंद करूंगा, पता नहीं वहां तक भी जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है। बट अगर आप चाहें तो आप लोग जो है, अगर आपको मान लो और कोई तरीका एंट्री का नहीं आता, आप अपनी एंट्री यहाँ ब्लू लाइन पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ब्लू लाइन पे भी, क्योंकि आप कोई भी एंट्री टेक्निक लगाओ जो आपको आती है समझ में, वो हर बार काम नहीं करेगी, वो सही बात है, लेकिन जब भी काम करेगी बढ़िया काम करेगी। तो जो लोग 50% से ट्रेड लेते हैं या प्रीमियम से लेते हैं, उनका सेटअप कुछ इस तरह का होगा। उनका स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर होगा ऑब्वियसली, और उनका टारगेट जो होगा नीचे की तरफ, वो इस तरह का होगा। तो उनका रिस्क टू रिवॉर्ड 1.5 बन रहा है, बट ठीक है, ये भी आपकी ट्रेड बन सकती है, ब्लू लाइन। ठीक है, चलो जी, अब देखते हैं मार्केट एंट्री देती है या फिर इस एफवीजी में छू के चली जाती है। वी विल सी। आया, ओहो आ गया, ये देखिए डेली ओपन पर आ गया, ये हो गई एंट्री, परफेक्ट एंट्री हो गई। ये देखो डेली ओपन पर आ गया, बस यही चाहिए था हमें। अब देखना है, स्टॉप लॉस ऊपर लगा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। गिर गया, और ये डन 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 डन, बन गया सेटअप। 2.1 आवर की ट्रेड बन गई। अब देखो, ट्रेड सेटअप्स तो आप कई सारे तरीके से बना सकते थे, क्या आज के अंदर हम ट्रेड सिर्फ इसी तरीके से? और देखो ये 50%, अरे ये तो देखो प्रीमियम डिस्काउंट वाले भी खुश हैं, वो तो बोल रहे हैं सर हमें तो स्नाइपर एंट्री मिली है, एक बार भी रेड कलर देखने को नहीं मिला, एंट्री लगते सीधा प्राइस में ग्रीन ही ग्रीन देखने को मिला है। ठीक है, स्नाइपर एंट्री हो गई उनकी। तो यही है तरीका। देखो ट्रेड में लेने के एंट्री कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप किसी स्ट्रेटजी से भी ले सकते हो, लेकिन ये जो गैप को समझना, प्रीवियस डे क्लोजिंग को समझना, और उसके बाद प्राइस को समझते हुए इस तरह से ट्रेड करने में जो मजा आएगा ना, मैंने आप लोगों को 6 महीने पहले मई में बोला था कि मेरी ये एपिसोड्स खत्म हो जाने दो, कोई टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्राइस को समझना आ गया, आप लोगों की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट अच्छा कर लो, इसके साथ खुद ब खुद बात बनेगी। वक्त लगेगा, 6 महीना, साल, 2 साल लगेगा, लेकिन बात बनेगी, विश्वास रखो।
प्राइस देखने का नजरिया बदल दूंगा, ये प्रॉमिस किया था। इस तरह से कभी सोचा था कि प्राइस यहां से यहां क्यों जा रहा है, वहां से वहां क्यों जा रहा है? यही खूबी है प्राइस एक्शन या स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सही तरीके से समझने में। एंड आई होप आप लोगों को ये क्लैरिटी दे रहा होगा कि प्राइस वहां ऊपर क्यों गया, क्यों वो उस ब्लू लाइन तक गया। अभी आप सोच के देखो, जब प्राइस को जब ऐसे देखा करते थे तो कभी सोचा था कि प्राइस यहीं क्यों आया, यहीं हाई क्यों बना? पता चलता था? कभी नहीं पता चलता था ना। आज पता चल रहा है कि क्यों बना, यहीं पर क्यों आया। बस यही तो चाहिए था ना प्राइस एक्शन से। मैं आपको बताया था, बताऊंगा प्राइस चलता है तो किसी ऑब्जेक्टिव से चलता है। जब वो यहां गया तो ऑब्जेक्टिव से चला कि लोग वालों को फंसा दो, नीचे आया यहां तक तो किस ऑब्जेक्टिव से बना कि लोगों को फोमो में एंट्री करा दो, ऊपर आया तो क्यों आया कि बिल्कुल प्रीमियम डिस्काउंट का मैच करने के लिए आया, नीचे गिरा तो यहीं तक क्यों गिरा, क्योंकि प्रीवियस वीक लो के नीचे के स्टॉप लॉस हंट करने थे। बस देखो दिन का प्राइस एक्शन देखो किस तरह से हुआ। ये आपकी ओपनिंग हुई, उसके बाद फेक मूव ऊपर गया। मैं सिखाता नहीं हूं आप लोगों को कैंडलस्टिक कैसे सीखते हैं हम लोग। ओपन होने के बाद मार्केट फेक मूव ऊपर करने जाता है, फिर नीचे जाता है, अपना टारगेट अचीव करता है और उसके बाद आके इस तरह से क्लोज हो जाता है। बिल्कुल वही नहीं है जो मैंने आप लोगों को कैंडलस्टिक्स में सिखाया। कैंडलस्टिक कैसे पढ़ते हैं इसकी भी वीडियो है मेरे चैनल पर, टेक्निकल एनालिसिस विद प्रियांक, एक प्लेलिस्ट है, उसे जाके देख लो। और किस तरह से कैंडलस्टिक देखनी होती है वो भी बताया हुआ है, किस तरह से लिक्विडिटी देखनी है वो भी बताया हुआ है। सारी चीजें इसी चैनल पर मिलने वाली हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और लाइव में सबके प्रैक्टिकल डेली एग्जांपल भी दे रहा हूं, वो तो आपको बता ही दिया मैंने। लाइव वाला चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप अगर आपने अपनी सोच को ऐसे कर लिया तो ये स्ट्रेटजी है जहां पे आप ओपनिंग गैप या प्रीवियस डे क्लोजिंग का यूज करते हो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ और अपने इंट्राडे में डायरेक्शन को बेहतर करते हो। अब क्या यही एक सेटअप है? नहीं। अब देखो, अब आपको जो मैं शुरुआत में बोल रहा था ना वीडियो के कि इतने सारे आपको वो मिलेंगे दिमाग में, अभी मुझे इतने सारे सेटअप दिख रहे हैं, अब देखना वो कितने सेटअप दिखेंगे। देखो दिखाता हूं मैं, देखो ये अब दिख रहा है। देखो प्राइस ने क्या किया, ओपन करा, ये क्लोजिंग था, ऊपर आया, ये फेक मूव करने नीचे गया। बस आपको जो डायरेक्शन है ना इसको पकड़ना है, ऑर्डर फ्लो को। बात बन गई, ठीक है। क्या ये ऐसा पहली बार हो? नहीं। देखो ये रहा क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस नीचे आया गैप में, फिर ऊपर गया। ऐसा ही यहां पे हुआ, ऐसा ही यहां पे हुआ, सेम डेली बार बार। कब नहीं हो रहा है? लगातार। कहां नहीं हो रहा? ये देखो, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ऊपर गया, ये क्लोजिंग फिल करी और नीचे की तरफ। बस आपको इसी तरह से देखना है। कौन कहता है कि आपको 9, सवा 9, 9, 20, 9:30 बजे, पौने 10 बजे तक अगर ट्रेड नहीं मिली, ट्रेड नहीं मिलेगी? अरे सबसे बढ़िया ट्रेड ही प्राइस एक्शन को समझ के मिलेगी, उसके बिना क्या ही मिलता है मुझे समझ में नहीं आता। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर मैं आप लोगों को समझाना चाहता था किस तरीके से आप जो है अपनी एक प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी, खुद की एकदम अलग स्पेशल स्ट्रेटजी बना सकते हो ओपनिंग गैप और स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करते हुए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुझे आप लोगों से क्या चाहिए होता है, इस पूरे काम के बदले सिर्फ 2-3 काम चाहिए होते हैं कि पहला चीज, आप लोगों को वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या समझ में आया, क्या क्या मिस कर गए, ये फीडबैक आप लोगों को कमेंट में देना है। दूसरा चीज आप लोगों को ये करना है, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, टेलीग्राम यूज करते हो, कोई भी सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हो, एक्स यूज करते हो, तो इस पूरे मेरी मेहनत के बदले सिर्फ इतना काम करो कि अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, अनजान सोशल मीडिया फ्रेंड्स वालों को, सबको बता दो कि होल्ड विद प्रियांक कम्युनिटी पर उन्हें क्या सीखने को मिल सकता है। वीडियो का लिंक सब जगह शेयर करके रख दो। बस इतना ही आप लोगों से मुझे चाहिए होता है। उसके अलावा एक ईमानदारी भरा फीडबैक। आप लोग बताइए कि आपको वीडियो में क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या क्वेश्चन है। सारे कमेंट्स तो नहीं पढ़ पाता हूं पर बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूं मैं, और उन कमेंट्स में से बहुत सारों के रिप्लाई भी करता हूं, बहुत सारों को लाइक भी करता हूं, आपका फीडबैक लेता हूं, जिससे कि अगली वीडियो में आपकी उन समस्याओं का निवारण कर सकूं। ये समस्या आपकी थी कि कोई स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन की बता दो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ मैंने बता दिया। आप लोगों ने लाइव में पूछा ये सेटअप कैसे आपके दिमाग में है, वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक केवल डिस्क्रिप्शन से लेना। मैं ये दूसरी बार बात बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी स्कैम में फंसे। और अगर आप अपना अकाउंट भी किसी चीज पर क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन से ले। बस कुल मिला के बात यह है कि भाई या तो इसी यूट्यूब चैनल पर रहो, यही देखो, कहीं और जाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन से लेके जाना, गलत जगह मत फंस जाना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी और किस टॉपिक पर वीडियो बनानी शुरू की जाए, क्योंकि एसएमसी के अभी 2-3-4 वीडियोस और हैं, वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोगों को नया टॉपिक देखना पड़ेगा। क्रिप्टो के लिए एक फंडामेंटल कोर्स जो है मैंने बनाया है, वो एक वर्कशॉप है जो मैंने ली थी पहली, उसका एक मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है, इस हफ्ते किया है। आने वाले दिनों में बाकी वीडियोस भी मैं उसके अपलोड कर दूंगा।
जिससे कि जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं क्रिप्टो में, जो पहली बार क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों को एक्चुअली में समझ में आए कि ये बिटकॉइन होता क्या है, ये इथेरियम होता क्या है, सोलाना क्या होता है, ये ब्लॉकचेन क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, हॉट वॉलेट कोल्ड वॉलेट क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन एड्रेस क्या होता है, कैसे क्रिप्टो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, सारी डिटेल उस कोर्स के अंदर जो है मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं फंडामेंटली, और सब फ्री है। कोई भी कोर्स आपको मिलेगा होल्ड विद प्रियांक पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग बस सिंपली क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा क्या करना है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, अगले वीडियो का वेट करना है। और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर क्या है, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी प्लानिंग सिर्फ तभी काम करती है जब आप उस पर प्रैक्टिस करें। कोई चीज हो सकता है मेरे लिए काम कर रही हो, आपके लिए काम ना करे, जो आपको प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगा। पेपर ट्रेड करके देखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी आरए या ISM सर्टिफिकेशन या BSc रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। और इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बताई गई है। इससे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें। इसके अलावा जो फीडबैक है वो कमेंट में मैं पढ़ूंगा ही, आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।